हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल शाम को मैं पेंच से कान्हा आ गई थी और आज सुबह से शुरू हो रहा है कान्हा टाइगर रिजर्व में सफारी। कान्हा टाइगर रिजर्व में सफारी करने के लिए परमिट आपको 120 दिन पहले forest.mponline.gov.in से बुक करना पड़ता है और फिर यहाँ आके आपको जिप्सी बुक करना है। जिप्सी और गाइड सफारी के दिन आपको रोटेशन में मिलेगा। लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तृत कान्हा टाइगर रिजर्व अपने सदाबहार शाल के जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां, स्तनधारियों की 43 प्रजातियां, सरीसृपों की 26 प्रजातियां और 500 से अधिक प्रजातियों की कीट पतंग पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं हार्ड ग्राउंड बारहसिंहा, बाघ, तेंदुआ, ढोल, भालू, गौर और भारतीय अजगर इत्यादि। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है 15 अक्टूबर से 30 जून तक। जुलाई, अगस्त और सितंबर में कान्हा टाइगर रिजर्व बंद रहता है, लेकिन कोड बंद होने के बावजूद भी बफर खुला रहता है। तो आप बफर में सफारी कर सकते हैं अगर आप मॉनसून में आए तो। कान्हा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1973 में। यहाँ कोर जोन है कान्हा, किसली, मुक्की, सरही और फेन सेंचुरी। बफर जोन है खटिया, खापा और सिझोरा। यहाँ मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट तीनों शिफ्ट में सफारी होती है। सफारी टाइमिंग्स सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। सफारी बुक करने के लिए सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सफारी शुरू होने की कुछ देर बाद ही सुबह की पहली किरणों में हमको मिल गई टाइगर। रोड क्रॉस करके बाघिन बहुत दूर तक चला और हम भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। शायद ये बाघिन अपने टेरिटोरी को मार्क करते हुए अपने बच्चों के पास जा रही है। बाघिन एक बार में 4 से 5 शावकों के जन्म दे सकती है। शिकार करना बच्चा अपने माँ से सीखता है। बच्चा 2 साल के बाद अपने माँ से अलग हो जाता है। फिर वो निकल पड़ते हैं अपने इलाके की खोज में। एक पूर्ण वयस्क नर बाघ का वजन 230 केजी तक और मादा बाघ का वजन 185 केजी तक हो सकता है। क्या आप जानते हैं बाघ अपने से द्विगुण वजन वाले प्राणियों को शिकार कर सकता है और एक रात में वो 27 केजी तक शिकार खा भी सकता है। एक पूर्ण वयस्क बाघ 60 से 100 किलोमीटर तक जगह लेकर रह सकता है और बाघिन 20 से 50 किलोमीटर तक जगह लेकर रह सकता है। हर बाघ का स्ट्राइप पैटर्न अलग होता है, जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट।
और कुछ देर तक चलने के बाद बाघिन बैठ गई। हम भी थोड़ा वेट करके फिर आगे बढ़ने लगे। और ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पालतू हाथी। इन हाथियों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कई कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि जहाँ पैदल और गाड़ी से गश्ती संभव नहीं है, वहाँ हाथी से गश्ती होता है। जंगल में पहरा देने के लिए और भी दूसरे कई कामों के लिए। पीछे जो आप देख रहे हैं, ये हिरन के गिरे हुए सींगों से बनाया गया है। मिला समोसा? खत्म। चलो अपन रिटर्न चलते हैं। ये कान्हा का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे समोसा, चाय ये सब मिलता है। वॉशरूम भी है, तो चाहे तो यहाँ फ्रेश हो सकते हैं आप। भैया आपका नाम? मेरा नाम जय सिंह है। यहाँ है मैं 2003-04 से कान्हा में काम कर रहा हूँ और मेरे पूर्वज भी यहाँ पहले भी रह चुके हैं। और जंगल के बारे में तो पहले से हम लोग यहाँ रिलेटेड हैं। जंगल में हमेशा मतलब जंगल के आसपास ही एकदम लोकल है हम लोग। जस्ट एकदम विलेज के किनारे, मतलब जंगल किनारे ही मेरा विलेज है। हम लोग यहाँ मतलब जंगल के पास वाले विलेज में आप रहते हैं? जी मैम। अच्छा। जी। और ये तो कान्हा आपको जानते हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत पुराना जंगल। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में सेंचुरी हुआ करता था 1933-34 में। फिर बाद में देश आज़ाद होने के बाद 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर 72 में इन्हें टाइगर रिजर्व बना। इसके बाद से टूरिज़्म चालू हुआ है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कितने अच्छा नंबर से टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। और टाइगर का पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया अभी इस समय में। कितना अभी टाइगर कितना है? यहाँ से 105 से लेकर 120 के बीच में है। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते। अच्छा। फिर भी नंबर अच्छे हैं। और मेमल्स तो यहाँ 22-23 प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। और बर्ड्स की स्पीसीज़ 300 से भी ऊपर है। कुछ माइग्रेट्स हैं, कुछ रेसिडेंट यहीं पे रहते हैं। और जंगल में पहले विलेज हुआ करते थे, उनको बाहर रिलोकेटेड कर दिया गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी आपका कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि जंगल के पास वाले गांव में आप रहते हैं, जी जंगल से कभी जानवर निकल के गांव में आ गया, जानवर से कभी आमना सामना? बाकी जो डियर्स हैं, बाइसन वगैरह हैं, ये तो खैर नियर बाय विलेज घूमते रहते हैं गांव के किनारे किनारे। कभी ऐसा होता है कि टाइगर भी चले जाते हैं, लेपर्ड वगैरह। कभी जस्ट गांव के आसपास कभी कैटल वगैरह मार देते हैं। बहुत सारे ऐसे टाइगर होते हैं जो ओल्ड हो जाते हैं। जंगल में डिफ़िकल्ट होता है ना हंटिंग करना, तो फिर वो कैटल एक मतलब इजी फूड कहलाता है उनके लिए, तो उनको आसानी से वो लोग मार लेते हैं। तो बेस्ट सीज़न कौन सा है यहाँ पे आने के लिए आपको लगता है? मैम तो देखा जाए तो नंबर टूरिस्ट का तो हमेशा यहाँ अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा सा टाइगर साइटिंग के मामले में समर थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। समर अच्छा रहता है, गर्मियों में? जी, पानी के आसपास बहुत सारे एनिमल दिखते हैं, फिर टाइगर भी दिखते रहते हैं। और बर्ड्स अगर कोई देखना चाहे तो विंटर अच्छा है? विंटर में काफ़ी सारे माइग्रेट्स भी आते हैं, कुछ रेसिडेंट बर्ड होते हैं। बहुत सारे बर्ड्स, अच्छे अच्छे कलरफुल बर्ड भी दिखाई देते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच वेलकम भैया। हम ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, क्योंकि कान्हा एक सेमी एसिडिक फॉरेस्ट है ना, पूरा ड्राई होता नहीं है। तो यहाँ के टाइगर को हमको देखा है कि पानी पीने जाएगा, 10 मिनट या ज़्यादा 1 घंटे बैठेगा और साइड में जाके सो जाते हैं। और बाकी दूसरे नेशनल पार्क के टाइगर 3-3, 4-4 घंटे पानी के अंदर बैठे रहते हैं। ये चीज़ देखने को मिला है मेरे को। सांबर हिरन, हिरन प्रजाति में एक बड़ा हिरन।
ये घने झाड़ में रहना पसंद करते हैं और छोटे छोटे दल में रहते हैं। सांबर हिरन का वजन 150 से 320 केजी तक हो सकता है। और ये है मध्य प्रदेश के राज्य पशु बारहसिंहा। बारहसिंहा जिसे दलदली हिरन भी कहा जाता है, इसका नाम बारहसिंह से लिया गया है, जो इसके नर के सींगों की शाखाओं की संख्या को दर्शाता है। बारहसिंहा जिसे स्वयं डियर भी कहा जाता है, उत्तरी और मध्य भारत और दक्षिणी पश्चिमी नेपाल में बारहसिंहा पाया जाता है। बारहसिंहा जो कि एक बहुत खूबसूरत जीव है, अवैध शिकार और अनुकूल रहवासों में कमी के कारण से एक समय मिटते चले जा रहे थे प्रकृति से, जिस कारण सन 1970 में मात्र 66 बारहसिंहा ही कान्हा के मैदानों में सिमट कर रह गए थे। लेकिन इस खूबसूरत जीव को विलुप्ति से बचाने के लिए कान्हा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रयास शुरू कर दिया। बारहसिंहा के प्रजनन और सुरक्षा के लिए एक विशेष बाड़ा बनाया गया। साथ ही मानवीय प्रभाव को कम करने के लिए जंगल के अंदर से गांव को बाहर पुनर्स्थापित किया गया। और कान्हा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तय किया कि कुछ बारहसिंहा को बचाकर बाड़े के अंदर रखा जाए, ताकि वो हर तरह के खतरे से दूर सुरक्षित प्रजनन कर सके और यहाँ पैदा होने वाले बारहसिंहाओं को जंगलों में मुक्त करके उनका संख्या बढ़ाए जा सके। गश्ती के दौरान हर दिन हर एक बारहसिंहा का गिनती किया जाता है और एक खास रजिस्टर पे इनका संख्या लिखा जाता है। और कान्हा में बारहसिंहा का संख्या 66 से बढ़कर अभी 1000 से भी ज्यादा हो चुका है। और अफ्रीका के सवाना मैदानों की बोमा पद्धति जैसा बनाकर यहाँ से बारहसिंहा, सतपुड़ा और दूसरे कुछ जंगलों में छोड़ा गया है। कान्हा, वन विहार और सतपुड़ा मिलाकर आज बारहसिंहा का संख्या बढ़ते बढ़ते 1100 से भी ज्यादा बढ़ गया है। और ये सब संभव हो पाया कान्हा वन विभाग के हर एक सदस्यों के मेहनत और लगन से। और आज आप साल के किसी भी महीने में कान्हा आए, कान्हा के किसी न किसी तालाब में आपको बारहसिंहा पानी के पौधों को खाते हुए दिख ही जाएगा। और जाते जाते हमको मिल गया ये स्पॉटेड आउलेट। इसी पेड़ पर इसका नेस्ट है।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कान्हा के नेक्स्ट व्लॉग में।